योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। विकास कार्य कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आम नागरिकों की समस्याओं का तत्काल करे समाधान। कानपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को संबोधित करते हुए सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, लाल टोपी पहनने वालों के कारनामे काले हैं। अधिकारियों की भी ली समीक्षा बैठक। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 60,244 पदों में भर्ती के लिए हो रही परीक्षा। एग्जाम को लेकर सीएम खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। सुरक्षा के भी किए गए पुख्ता इंतजाम। लखनऊ के आयोग कार्यालय के बाद छात्रों ने किया प्रदर्शन। वन दरोगा भर्ती 2022 का परिणाम अभी तक न आने का विरोध। यूपी एसएससी के अधिकारियों पर उदासीनता का लगाया आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के विकास कार्यों कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक की। कानपुर नगर के विकास कार्यों कानून व्यवस्था पर चर्चा। प्रत्येक विभाग अपनी कार्य प्रणाली में नवाचार का प्रयोग करें। नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें। स्थानीय स्तर पर तत्काल समाधान कराने के निर्देश। प्रत्येक विभाग अपने विभागों में जन सुनवाई करें। प्रतिमाह जनपद ब्लॉक तहसील स्तर पर कोर ग्रुप की बैठक हो। अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों के कॉल रिसीव करें। जनप्रतिनिधियों की जन समस्याओं का निवारण कराएं। पुलिस विभाग भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करे। भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों को बर्खास्त करे। नगर में पेट्रोलिंग व फुट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा, आम नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें। जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं कॉल रिसीव करने के। पुलिस विभाग भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करे। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार के कमिटमेंट के जो पॉलिसी के अंतर्गत सरकार का कमिटमेंट था उसके अनुसार ये इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। यह आयोजन केवल इंसेंटिव वितरण से संबंधित मात्र नहीं है, बल्कि शासन के प्रति, शासन के कमिटमेंट के प्रति आपका विश्वास और सुदृढ़ हो, इसके लिए हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह व्यक्ति जानता है कि यह समारोह है, इसमें इसकी धनराशि सीधे आपके अकाउंट में चली गई होगी, लेकिन उस कमिटमेंट का जो आपने यहां पर एक विश्वास आपके सामने आपको हमने आश्वस्त किया था कि नहीं, हम आपको भी और आपकी पूंजी को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वह निवेश मित्र सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर एमओयू मॉनिटरिंग के जो प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं या इंसेंटिव वितरण के प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं, यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से जिस कार्य पद्धति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वह कितना आगे बढ़ा है, या आज यहां पर आपने हमारे कुछ उन सफलतम उद्यमियों के विचारों को सुन करके स्वयं भी महसूस किया होगा, राज्य भर ने इस बात को महसूस किया होगा और आपकी बात को हम तक पहुंचाने और इन सभी उद्यमियों की आवाज को प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए जो हमारी मीडिया के प्रतिनिधिगण हैं, इन्होंने भी सुना है। और खास तौर पर इस अवसर पर मैं
श्री जेबी पार्क, अध्यक्ष दक्षिण एशिया सैमसंग, श्री राघवपत सिंघानिया, जेके सीमेंट, श्री संदीप घोष, बिरला कॉरपोरेशन, श्री सीपी अग्रवाल जी, अध्यक्ष गायलैंड इस्पात, श्री पवन दावर, सीएफओ एंड चेयरमैन एचसीएल ग्रुप, श्री सेनो अग्रवाल, एमडी अशोक लीलैंड, और श्री विक्रम पोदार, एमडी एंड सीओ कैनपेक इंडिया के माध्यम से जो विचार आपको सुनने को प्राप्त हुआ होगा, वह आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, यह सच है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार का माहौल नहीं था जहां पर हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था। उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था। कहीं भी उन लोगों का यह लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के हम मशीनरी का दुरुपयोग करें, अराजकता फैलाएं, गुंडागिर्दी करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, महिला सुरक्षा की स्थिति, या फिर झूठे आश्वासन देकर के, यही सब होता था। और यही कारण था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खासतौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। देश के अंदर जाते थे, कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, लोग उसे बड़ी बड़ी हे भरी निगाहों से देखते थे। एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था, डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत कमजोर था, और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कहां से सुरक्षित होगी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, दंगे होते थे, पर्व और त्योहार जब किसी व्यापारी और किसी उद्यमी के लिए एक सीजन माना जाता है, उस समय जब दंगे शुरू हो जाएंगे तो फिर जब सीजन गया तो ऑफ सीजन में क्या उस व्यक्ति के लिए अवसर दिखता। लेकिन आज हम कह सकते हैं लगभग 7.5 वर्ष हमारी सरकार को प्रदेश की सेवा करते हुए हैं, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का, आपने देखा होगा कि हम लोग 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज इस समय प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं, और जो इंसेंटिव भी वितरित हुए हैं बनाने के पहले स्टेक होल्डर्स के कमिटमेंट भी हम लोगों ने लिए। भाई आप बताइए, अपना सुझाव दीजिए, आपके सजेशन क्या हैं, और उसमें जो भी संशोधन शासन के दायरे में रह करके हो सकते थे उसको बनाने के प्रयास हुए, और फिर उसी दायरे में निवेश भी हुआ, और निवेश के इंसेंटिव वितरण के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमें समय समय पे कदम भी उठाने पड़े। आज मैं कह सकता हूं कि हमने
लगभग 125 सीएम फेलोज भी प्रदेश भर में तैनात किए हैं, जो औद्योगिक विकास विभाग के साथ, इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर के उद्यमियों की समस्या का समाधान करवाने में योगदान दे रहे हैं। और इन्वेस्ट यूपी अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव का कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। हमने पहले दिन ही इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। और आगे भी यही सिलसिला आपको देखने को मिला है, और इसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने नवंबर में अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और उस समय के औद्योगिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को बुलाया था। मैंने कहा भी कुछ निवेश कराओ, रोजगार के चाहिए, कैसे होगा? तो वे मेरे पास आए थे। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम यहां पे लागू करवाएंगे, इसके लिए हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है। तो मैंने कहा भी पहले नाम चेंज कर दो भाई, इसका 20 ग्लोबल नाम होगा और निवेश आप केवल 20,000 का कराएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि 20,000 नहीं, इसकी लोअर लिमिट 2 लाख करो। उन्होंने कहा कौन आएगा यूपी में। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा प्रदेश भर में आज 2 पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। सुबह 10 से 12 बजे तक पहली पाली, दूसरी पाली में 3 से 5 बजे तक भर्ती परीक्षा होगी। 30 और 31 अगस्त 2 पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा को लेकर सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसटीएफ जिला प्रशासन की टीम को लगाया गया है मॉनिटरिंग के लिए। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था के सख्त और कड़े इंतजाम। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज 2 पालियों में परीक्षा 60,244 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हो रही है। 30 और 31 अगस्त को सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने करीब 30 मिनट के संबोधन में सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को मॉडल बताते हुए कहा कि लाल टोपी पहनने वालों के कारनामे काले हैं। अयोध्या और कन्नौज में दुष्कर्म, लखनऊ में युवती से छेड़छाड़ की चर्चा करते हुए कहा कि सपा मुखिया बेशर्मी के साथ दुष्कर्मियों का साथ देते हैं। तो वहीं सीएम ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली और आम नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई का निराकरण करने के निर्देश भी दिए। आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है, क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है, लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिख यूनिट को पूरी लैंड
और पुनरुद्धार के व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति, जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे, उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। लखनऊ से अगली खबर। राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति में 6 नए सदस्य नियुक्त किए गए। कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे प्रबंधन समिति के सदस्य बनाए गए। हरदोई सांसद जयप्रकाश, विधायक अनुराग सिंह सदस्य बने। दादरा विधायक तेजपाल नागर प्रबंधन समिति के नए सदस्य। चित्रकूट जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार भी समिति के सदस्य बने। मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष शिफाली सिंह सदस्य बने। राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति में 6 नए सदस्य नियुक्त किए। कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे प्रबंधन समिति के नए सदस्य। हरदोई सांसद जयप्रकाश, विधायक अनुराग सिंह सदस्य बने। दादरा विधायक तेजपाल नागर प्रबंधन समिति के नए सदस्य। चित्रकूट जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सदस्य बने। मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष शिफाली सिंह सदस्य बने। लखनऊ से अगली खबर। 3 सितंबर को सीएम योगी का संभावित प्रयागराज दौरा। मुख्यमंत्री योगी 3 सितंबर को प्रयागराज जा सकते। फूलपुर उपचुनाव के चलते दौरा काफी अहम माना जा रहा है। करोड़ों की परियोजना को लोकार्पण शिलान्यास कर सकते हैं। 3 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे सीएम योगी आ सकते हैं प्रयागराज। डीजी शक्ति योजना के तहत छात्रों को टैबलेट वितरित करेंगे। प्रदेश भर के युवाओं को रोजगार मेले में रोजगार दिया जाएगा। फूलपुर चुनाव के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रभारी बनाए। माधव प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी बने। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी नामित किया। अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। रुक करते खबर का। कौशांबी के विकासखंड नेवादा के ग्राम पंचायत जवई में सामुदायिक शौचालय केवल शोपीस के लिए है। ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि सामुदायिक शौचालय में हमेशा ताला लगा रहता है। हालांकि सामुदायिक शौचालय के रखरखाव के लिए केयरटेकर की नियुक्ति की गई है, उसके बावजूद शौचालय का यह हाल है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बांदा में ऑपरेशन ईगल के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक आरोपी को पुलिस ने अवैध गांजे की खेती कर रहे अभियुक्त को 65 किलो खरा और 350 ग्राम सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कैलेंडर पुलिस ने कार्रवाई की। जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। कैलेंडर द्वारा
एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने घर में दूर दराज उसका घर था, वहाँ पे गांजे की खेती कर रहा है। तत्काल वहाँ पे टीम SHO की अध्यक्षता में पहुँची और उसको चेक किया गया तो उनके पास से लगभग 65 किलो हरा गांजा और कुछ सूखा गांजा लगभग 350 ग्राम वहाँ से मौके से मिला है। इसके अंदर एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है और इनके ऊपर कठोर से कठोर सज़ा करवा कर NDPS के जितने भी इस तरह के मुकदमे लिखे जा रहे हैं सभी में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे नेटवर्क को भी इसमें समझा जाएगा कि कैसे ये लोग यहाँ पे इसमें तस्करी कर रहे हैं। अभियुक्तों को भी इस विवेचना में जोड़ा जाएगा। तो सूखा गांजा जब हो जाता है तो उसको जब बेचते हैं लोग तो लगभग 5 से 6 लाख के आसपास इसकी बिक्री है। खुद उगा रहे थे अपने घर के अंदर क्योंकि ये इनके घर से ही बरामद हुआ है। तो घर में जो पीछे इनका एरिया होता है छुपा के वहाँ पे उसको उगा रहे। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित भीड़भाड़ वाली जगहों से झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले गैंग का खुलासा किया। शातिर चोरों के गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी के 13 मोबाइल फोन बरामद किए। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर यात्रियों के चढ़ते उतरते समय जेब से मोबाइल निकालकर फरार हो जाते। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों चोरों को जेल भेज दिया है। कुशीनगर में जो अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें थाना खड्डा की टीम के द्वारा मोबाइल चोरी का एक गैंग उसको पकड़ा गया है। इसमें 2 लोगों को, राजू गुप्ता और पारस कुशवाहा, इसको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से टोटल 13 मोबाइल फोन वो बरामद किए गए हैं। ये एक शातिर किस्म का मोबाइल चोरों का गैंग है जो कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डे एवं लोगों के आवागमन वाले स्थानों पर सक्रिय रहता है एवं लोगों के मोबाइल चोरी करता है। हमारी टीम ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे GRP गोरखपुर एवं अन्य जगह से लिखे गए हैं। इन चोरों के पास से 13 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इस गैंग के जो सदस्य हैं इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ जो संपत्ति अर्जित की है उसको भी कुर्क किया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में मैनपुरी रोड ड्रेस यूनिवर्सिटी के सामने एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार एक छात्र को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत की खबर के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं आरोपी कार सवार युवक हादसे के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये बच्चा ड्रेस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था और रोड क्रॉस कर रहा था तो मैनपुरी चौक से काली स्कॉर्पियो आ रही थी। एक्सपायर घोषित कर दिया, दत्तावली करेंगे GSU। मुख्यमंत्री भले ही युवा के रोजगार स्वरोजगार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता उनकी मेहनत पर पानी फिर रही है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग नौकरियों में भर्ती करने वाली संस्था यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSSC हाल ये है वहां पर कि आयोग के जिम्मेदार अधिकारी किसी भी बात पर जवाब नहीं देते। वन दरोगा भर्ती 2022 का अंतिम परिणाम अभी तक लटका हुआ है और अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के तमाम जिलों से आकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने गोमतीनगर स्थित आयोग कार्यालय का धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई अधिकारी उनसे बात करने तक नहीं आया। मैनपुरी के कोरावले थाना क्षेत्र में एक कलयुगी भाई ने अपनी बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और 7 फीट गहरे बोरिंग में दफना दिया। जब युवक कई दिनों तक लापता रहा तब परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पहला शक युवक के भाई पर ही गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया उसने आपसी रंजिश के चलते अपने भाई को मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को गड्ढे से बाहर निकाला। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।